सुप्रभात भाई, मुझे तुमसे प्यार है। टिकटॉक पर भी हमें देखने वाले सभी संस्थापकों और दोस्तों को सुप्रभात। मुझे तुमसे प्यार है। शायद मैं तुम्हें नहीं जानता, पर रोज तुम्हारे लिए प्यार और प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से ऐश के लिए प्रार्थना, जिसकी पत्नी और 2 बच्चे हमारे लिए सब कुछ सह रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दीवारें गिरा रहे हैं, सबसे अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। हम सब के लिए बनाया गया है और मैं चाहता हूं कि आप यह कभी ना भूलें। मुझे उस व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता यार। सच कहूं तो मैं 1 महीने पहले ही हार मान लेता, पर वह आगे बढ़ता रहता है। भाई ऐश, अगर आप देख रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं आपकी पत्नी और आशा है कि आपका छोटा बेटा ठीक है और आपका बड़ा बेटा भी। वह भी एक रॉक स्टार है। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा आज के अपडेट्स बढ़िया थे। मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं इस अद्भुत कंपनी के बारे में बात कर सकता हूं जो दुनिया को बदल देगी। यह हमें बेहतर स्थिति में लाएगी और मैं इसके लिए बेताब हूं। मैं लोगों को शांत होते देखने के लिए बेताब हूं और मुझे अच्छे संदेश मिलते हैं, ना कि जरूरी नहीं कि बहुत सारे सवाल जो मैं देखना चाहता हूं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्रिस, यह कितना सुंदर है क्रिस। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा परिवार कैसे फल फूल रहा है क्रिस। मेरे बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और मैं दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों में रहता हूं। यही इस कंपनी का मकसद है। ये कभी कुछ अलग नहीं रहा। ये सफलता के बारे में है, ये संपत्ति के बारे में है, ये विरासत के बारे में है, ये इस दुनिया में हमारे सभी भाइयों और बहनों की देखभाल करने के बारे में है। चाहे आप कोई भी हो, जो भी हो, किसी भी रंग के हो, हम परवाह नहीं करते। ये कंपनी सबको स्वीकार करती है। हम चाहते हैं कि आप वही रहें जो हैं और कभी न बदलें। हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही तकनीकी बाधाएं दूर हो जाएंगी और सब कुछ सुलझ जाएगा, हम सबसे खूबसूरत समुद्र में नौका विहार करेंगे जो आपने कभी देखा है। मार्टी, बस इतना ही। मैं वापस आता हूं क्योंकि मेरी आवाज बैठने लगी है। हाँ, ये निश्चित रूप से है। हाँ, प्रशंसा पत्र अद्भुत होंगे। मुझे लगा डैन ने लिखा था। ये शक्तिशाली होगा जब सफलता दुनिया भर में फैलेगी। जैसा मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं जो सबको ये अवसर दे। भूले हुए लोग। मैं इन देशों में जाता हूं और वहां अक्सर लोगों से भरे देश हैं। ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। जितना जानता हूं, सीखता हूं, लगता है यही कारण है मैं यहां हूं। चीजें बदलती हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। अभी हम क्या सबसे शक्तिशाली काम कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं, चलो हम सब। यह हम सभी के लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। जितनी जल्दी हो सके। कंपनी आगे बढ़ रही है। प्रार्थना से यह कैसे होगा? क्योंकि बहुत सी अदृश्य बाधाएं हैं और जो हो रहा है वह मुझे हमेशा चकित करता है। क्यों? अच्छा काम करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? जितना मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि सत्ता में बहुत कम लोग मानवता का उत्थान चाहते हैं। वे सिर्फ दिखावा करते हैं। वे कहते हैं कि हम ये करेंगे, वह करेंगे, पर 2025 में ये समझ नहीं आता जब 460 ट्रिलियन डॉलर बाहर तैर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि 1-2% लोग 90% संपत्ति पर नियंत्रण क्यों रखते हैं। अरे, सब कुछ करना चाहते हैं। देखो, हम धन नहीं बना रहे, वह तो वहां है। हम बस चाहते हैं कि लोग लोगों की मदद कर सकें। अगर ऐसा हो तो सरकार पर बोझ कम होगा, ज्यादा नहीं। तो आइए प्रार्थना करें कि चीजें आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दें, उन्हें इसे अंदर से महसूस करने दें, मुझे शांति दें। ये समझ से परे है जो बड़ी बात है। माँ ने कहा था कि हमारे जीवन का सबसे बुरा समय कम से कम 2000 बार आया। मेरी माँ को शांति थी जब उनका पहला बेटा मर गया। वह दुखी थी पर उसे शांति थी। जब उसका दूसरा बेटा मर गया, वह दुखी थी पर उसे शांति थी और दोनों 20 साल की उम्र में मर गए। हाँ, मेरा बचपन अजीब था। मुझे पूरी बात समझ नहीं आती थी, पर इसने मुझे और परिवार को हमेशा के लिए प्रभावित किया। पर मुख्य बात जो याद है, कुछ गलत है। मुझे परवाह नहीं कि क्या था। माँ के मुंह से पहला शब्द था, क्या तुमने इसके लिए प्रार्थना की? जो कह रहे हो उस पर विश्वास करो। वह यह हर दिन कहती थी, मजाक नहीं। मैंने एक दिन उनसे पूछा, आप बार बार क्यों पूछती हैं? अगर मैं मानता हूं तो मानता हूं। उन्होंने कहा, यीशु अक्सर कहते थे
कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम ठीक हो गए हो। यह विश्वास है, चेहरे पर दिखता है। मैं यहाँ ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा, बस कह रहा हूँ, लेकिन हर जगह मुझे धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास के साथ प्रार्थना करना यही तरीका है, बस यही तरीका है। मैंने खुद देखा है, लोगों के लिए प्रार्थना की और चमत्कार हुए। एक बार मैं माध्यम बना। मेरी पत्नी की बहन को भयंकर माइग्रेन था। उसने फोन कर पूछा, क्या आप प्रार्थना करेंगे? मेरा माइग्रेन चला जाता है। बिल्कुल। क्या मैं आकर आपसे व्यक्तिगत रूप से करवा सकती हूँ? मैंने हाँ कहा और वो आई। मेरे मुंह से निकला, तुम्हें विश्वास है कि भगवान ये कर सकते हैं? सही? हाँ, ठीक है। प्रार्थना की, तुरंत ठीक हो गया। मैं उतना ही सदमे में था जब उसने ऊपर देखा, आंसू बहते हुए, और कहा, यह चला गया तो ईश्वर जीवित और सक्रिय है। हमें बस उससे बात करनी है। वह चाहता है कि हम ऐसा करें। मैंने कल रात भी कुछ अंश पढ़े। वह चाहता है कि हम प्रार्थना करें। वास्तव में एक था, लगातार प्रार्थना करो। एक और, ईश्वर हमें प्रार्थना करने का आदेश देता है। लगातार प्रार्थना करो, चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और आभार से अपनी विनती ईश्वर को बताओ। लोग कहते हैं, वह पहले से जानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चाहता है कि हम उससे बात करें। हमारे विश्वास में यह जानना कि कैसे प्रार्थना करें महत्वपूर्ण है। प्रभु की प्रार्थना एक उदाहरण देती है कि कैसे प्रार्थना करें। ईश्वर प्रार्थनाएं सुनता और उत्तर देता है। मुझे पुकारो, मैं उत्तर दूंगा और तुम्हें अज्ञात महान बातें दिखाऊंगा। कई बार मैंने प्रार्थना की और कुछ अलग ही हुआ, और मैं सोचता हूं, यह वो नहीं था जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। नहीं, पर नतीजा वही मिला जिसकी प्रार्थना की थी। और जब कुछ नया हुआ जिसकी प्रार्थना नहीं की थी, उसका परिणाम लंबे समय में बेहतर निकला। काफी अच्छा। और हमें उस पर भरोसा है। अगर हम उसकी इच्छा से कुछ मांगें तो वो सुनता है। ये एक और उदाहरण है। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम सफल हों। मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण है कि यह दयालु और अच्छा है। यह मानवता को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सीईओ भी हमेशा ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि कैसे वे उन्हें मुश्किल वक्त में राह दिखाते रहे। इसलिए मैं कहता हूं, जब प्रार्थना करो तो विश्वास रखो कि तुम्हें मिलेगा और तुम्हें मिल जाएगा। यह बिल्कुल सीधी बात है। जैसा मैंने कहा, मैं ऐसा रोज नहीं करूंगा, पर आज कुछ कहने का मन हुआ। तो आइए उन सब के लिए प्रार्थना करें जिनके बारे में हमने सुना। जूली से बात करना और उसकी बेटी को अस्पताल में देखना कैसा लगता है, जानते हो? और क्योंकि मैं नियंत्रण का दीवाना हूं, यह मुझे पागल कर देता है। मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं मुझसे भी बदतर कौन है? वह आदमी वही है। वह इसे ठीक करना चाहता है। वह इसे बेहतर बनाना चाहता है। वह चाहता है कि चीजें सही हों, और वे सही होनी चाहिए। उसे अन्याय पसंद नहीं है। मैं भी वैसा ही हूं। फर्क सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया में है। पर मुझे खुशी है कि हजारों लोग ये सब मानते हैं। इससे मेरा जीवन आसान हो जाता है। मैंने कभी काम को काम नहीं समझा। ये काम नहीं है। जब लोग मुझे धन्यवाद देते हैं तो अजीब लगता है। मार्टी, बेहतरीन समय के लिए शुक्रिया। ठीक है। खैर, आप सभी को धन्यवाद। सुरक्षित रहे, मस्त रहो। मैं और क्रिस जिस स्थिति में हैं, और कुछ अन्य तथाकथित नेता, मुझे वो शब्द पसंद नहीं, कंपनी के बड़े सेवक, ये अच्छा है। हम बहुत सी नकारात्मक बातें सुनते हैं, ऐसी बातें जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराती हैं। जब आपका पूरा लक्ष्य है भेड़िया कुत्ता, आप भेड़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको नकारात्मक रूप से भेड़ नहीं कह रहा, बस परिवार की बात कर रहा हूं। आपका मुंह बड़ा है। आप हर दिन यूट्यूब पर हैं। ऐश ने कुछ कहा था, कभी कभी वह इस काम में लोगों के करीब अपने परिवार से भी ज्यादा होता है। मजाक नहीं। और मुझे पता है कि ऐसा कैसा महसूस होता है। तो मेरा परिवार यह कंपनी है, सच में। क्रिस एक भाई जैसा है। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे सभी भाई चले गए हैं। मेरे परिवार में 25 से ज्यादा जीना मतुशेलह जैसा है। हे भगवान। हाँ, डीगर्मो में औसत जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, तो मैं पहले से ही शीर्ष 1% में हूं। मेरी मां की मृत्यु मेरी वर्तमान उम्र में हुई थी। मेरे पिता 41 साल की उम्र में गुजरे। हाँ,
तो मैं पहाड़ की चोटी पर हूँ। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। खैर, अब हम आप सबको जाने देंगे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको देख रहा हूँ। क्रिस, तुम अलविदा कहना चाहते हो? कुछ भी? कोई बात नहीं। अब बस सकारात्मक रहें, सबके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, सही राह पर चलते रहें, दिल में वफादारी रखें। अशमाफर हम सबके प्रति वफादार है और वफादार रहें, बस इतना ही। हम यही चाहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं।